पहले मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर अच्छी वीडियो ना बन पाए किले में, लेकिन जब मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था तो मैं देख रहा था कि यार किला बहुत और ही सुंदर होता जा रहा है। और मैंने जब वहाँ नज़र घुमाई तो मैंने देखा यार कि ये किला तो बहुत बड़ा है। जैसे ही मैं किले के अंदर पहुँचा तो बगल में मुझे एक कमरा दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो मैंने पाया कि ये दीवारें चूने की हैं और इस जो छत के ऊपर जो लकड़ियाँ लगी हैं वो उसी ज़माने की हैं जब राजा शायद शासन किया करते थे। तो मुझे सीढ़ियाँ दिखी और मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर बहुत सुंदर कारीगरी भी की गई है। बहुत ये जो सामने एक पिलर है ये तो बिल्कुल गुलदस्ते की तरह बना दिया गया है। तो जैसे ही मैं इस कमरे के बाहर निकला तो मुझे फिर से सीढ़ियाँ मिल गई, तो मैंने सोचा चलो फिर से ऊपर चलते हैं। तो मैं अब आ गया था किले की तीसरी मंजिल पर, जो कि सबसे ऊपर वाली मंजिल है और इसके ऊपर है छत। तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं और बहुत सुंदर कारीगरी भी की गई है। बगल वाले दरवाजे से मैंने देखा तो ऊपर सीढ़ियाँ गई थीं, लेकिन हमको ऊपर नहीं जाना था, हमको जाना था और आगे थोड़ा। और जब मैं आगे गया तो मुझे एक छोटा सा गुप्त कमरा मिला। मैं उसमें घुस गया। मैंने सोचा कि 2-4 सोने के सिक्के शायद मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। तो मैं उस छोटे से कमरे से बाहर निकला और हमने सोचा चलते हैं अब आगे, और आगे पहुंचा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा हॉल जहां पर बहुत सारी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ थीं। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं, कुछ सीढ़ियाँ नीचे वाले कमरे में हमने देखा था कि लकड़ी और पट्टियों से छत बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए पत्थर और लकड़ी की बल्लियों से छत बनाई गई है। लेकिन चलते हैं अब हम आगे। तो आगे पहुँचते हैं हम एक बहुत ही सुंदर कमरे में जहाँ पर बहुत सारे खिड़की और बहुत ही यहाँ पर मुझे लगता है नया काम अभी किया गया है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले किले का रेनोवेशन किया गया था। तो ये किला इतना बड़ा है कि इसमें घूमते घूमते शायद मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये किला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस किले को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर एक वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो बन ही जाएगी। तो मुझे सीढ़ियाँ दिखती हैं तो मैंने ब्रिज से कहा चलते हैं अपन नीचे, देखते हैं नीचे क्या है बीच वाली मंजिल पर। तो मैंने जहाँ आकर देखा कि यहाँ तो बहुत बढ़िया फ़र्श किया गया है और बहुत मतलब ऐसा फ़र्श शायद पहले भी होता था, मुझे ये पता नहीं था। लेकिन मैंने सामने देखा तो यहाँ पर कुछ गोले, तोप के गोले रखे जाते होंगे शायद। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है एक लोहे का जाल, जिसको ब्रिजेश बताता है कि इसको हम नीचे से जाके देख सकते हैं। इसके नीचे एक कुआँ है। तो आ जाते हम कुएं के पास। तो हम चलते हैं धीरे धीरे, लेकिन मैंने सोचा था कि यहाँ पर पानी होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे चमगादड़ थे। और इतने सारे चमगादड़ मैंने इकट्ठे पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। और नीचे कुएं के अंदर भी कुछ पानी सा दिख रहा था, लेकिन हम आ गए थे बाहर, क्योंकि चलना था हमको अभी और आगे। तो धीरे धीरे हम बढ़ते हैं अब आगे और आ जाते हैं एक छोटे से मैदान में, जहाँ पर पिछले साल एक फ़िल्म की शूटिंग भी हुई थी। उस फिल्म का नाम था बत्ती गुल। बाहर से देखने पर मुझे लगा नहीं था कि ये किला इतना बड़ा होगा, इतना आलीशान होगा, इतने सारे कमरे होंगे। लेकिन जब हम अंदर आए तो हमको पता चला कि अभी तो ये बहुत आधा ही किला हुआ है। तो जहां हम जा रहे थे वहां पर गेट था बंद, तो हमको आना पड़ा वापस। ब्रिजेश बोलता है कि अब हमको चलना है ऊपर, जहाँ पर वो मड़ियाँ दिख रही हैं उनको अठमड़ियाँ बोलते हैं। तो धीरे धीरे निकते निकते हम पहुँचते हैं। आज इस किले में मैंने इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं कि कुछ हो ना हो, लेकिन मेरी जॉगिंग ज़रूर हो गई है। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए तो ब्रिजेश बोला कि अभी तो और सीढ़ियाँ बाकी हैं। तो और सीढ़ियाँ चढ़कर फाइनली हम पहुँच गए थे छत पर। छत से व्यू बहुत सुंदर नज़र आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तालाब था, दूसरी तरफ मेरा गाँव और मेरे पीछे थे पहाड़। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए चारों तरफ हरियाली और जंगल, पेड़ ही नज़र आ रहे हैं। मैंने विजय से कहा कि यार इस किले में बहुत बड़ी एक तोप हुआ करती थी, वो कहाँ पर है। तो विजय ने बताया कि यार वो तोप नीचे पड़ी है और हम लोग हैं अभी छत पे। तो मैंने कहा तो जूम ही करके दिखा दो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।